स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम 2024-25 के केंद्रीय बजट को सरल भाषा में आपके सामने पेश करेंगे। विशेष मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में एक बजट प्रस्तुत किया है। तो आइए जानते हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या क्या है। हिमाचल प्रदेश suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़खरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फ़खर भारती। तो आइए जानते हैं 2024 और 25 का केंद्रीय बजट। यह निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट। उन्होंने अपने भाषण में गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन 4 वर्गों का अक्सर जिक्र करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बजट में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। बजट में महंगाई को सीधे नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन सामान्य मानसून की संभावना खाद्य पदार्थों की महंगाई को नियंत्रित कर सकती है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि महंगाई लंबे समय तक ऊंची नहीं रहेगी। सरकार ने कुछ अप्रत्यक्ष कर दरों में बदलाव किए हैं, जिससे कैंसर की दवाएं, एक्सरे ट्यूब और मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। सोना, चांदी और प्लेटिनम की कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जिससे ये भी सस्ते होंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके लिए छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। नई योजना के तहत रिटर्न फाइल करने वालों को 17,500 रुपये तक की बचत हो सकती है। वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। यहाँ नए टैक्स स्लैब है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक 5% टैक्स है, और 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स है, और 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स है। 15 लाख से अधिक 30% टैक्स है। हालांकि होम लोन ब्याज या धारा 80CC के तहत 1.5 लाख की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार चाहती है कि लोन पुराने योजना छोड़कर नई योजना को अपनाएं। 8.58 करोड़ रिटर्न में से केवल 2 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। ज़्यादातर लोगों की आय 10 लाख से कम है। सरकार चाहती है कि लोन बचत के बजाय खर्च करने को प्राथमिकता दे। निवेशकों के लिए कैपिटल गेन से टैक्स में बदलाव किए गए हैं। हालांकि कुछ संपत्तियां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से टैक्स 20% तक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% तक बढ़ाया गया है। साथ ही STT भी बढ़ा दिया गया है। इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा को बजट में ज़्यादा महत्व नहीं मिला। बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़े आवंटन मिले हैं। बिहार औद्योगिक नोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जोर दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। नौकरियों के मामले में बजट का फोकस प्राइवेट सेक्टर पर है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे, जिसमें हर महीने 5,000 का भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही 20 लाख युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले नए कर्मचारियों की DBT के तहत अधिकतम 15,000 प्रति माह की सहायता मिलेगी। कंपनियों को EPFO योगदान में 2 साल तक प्रतिपूर्ति भी मिलेगी, जिससे 50 लाख नई नौकरियां आने की उम्मीद है।
स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को शून्य कर दिया गया है और मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। एक कदम उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देगा। उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना अब आसान हो गया है। देश के उच्च शिक्षण और संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख तक के लोन पर 3% तक की वार्षिक ब्याज सबवेंशन का लाभ मिलेगा। 1 लाख छात्रों को ई वाउचर के माध्यम से सीधे लाभ मिलेगा। बस फखर भारती को दीजिए इजाज़त और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।